तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। माई हैप्पी मैरिज लाइफ के एपिसोड नंबर 5 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हेडक्वार्टर को देखते हैं, जहाँ पर जो मियो होती है वो सफाई कर रही होती है। तभी देखते हैं कि कुछ बंदे यहाँ पर आते हैं जो कि मिलिट्री ऑफिसर ही होते हैं। मियो के हाथ में चोट लग जाती है सफाई करते करते। इधर हम देखते हैं वो बंदे जो होते हैं लड़कियों के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो यहाँ पर कारुका के बारे में बात करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और वो यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रही है, उसे शादी कर लेनी चाहिए। वो जा ही रहे होते हैं तभी मियो यहाँ पर उन्हें रोक लेती है। वो कहती है कि मैंने सुना है कि मिलिट्री के अंदर कोई भी भर्ती हो सकता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे स्किल आनी चाहिए। यहाँ पर वो एक लड़का कहता है कि मुझे जो है तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी, क्योंकि तुम्हें जो है मिलिट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है। लड़कियां जो होती है उनमें स्टेमिना नहीं होता और साथ में उनके अंदर ताकत नहीं होती है। मियो कहती है कि अगर ये बात है तो तुम जो हो उस दिन डोजो के अंदर फाइट में हार क्यों गए थे, तुमने उसे हराया क्यों नहीं। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और अपना हाथ जो होता है यहाँ पर उसे उठाने लग जाता है उसके ऊपर। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कारुका आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। वो कहती है कि सल्यूट करने के लिए हाथों को खोल के करना चाहिए, हाथों को बंद करके नहीं। वो लड़का यहाँ से भाग जाता है। कारुका यहाँ पर कहती है कि आप ठीक तो हैं। मियो कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कारुका यहाँ पर कहती है मुझे माफ़ कर देना, इनकी गलतियों की वजह से आपको जो है प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। वो जो है सोचती है मन के अंदर कि क्या दर्द है इन्हें, पता नहीं क्यों ये लोग यहाँ पर आते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ मियो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि चलो थोड़ी देर ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा जो काम है क्लीनिंग का वो हम बाद में करेंगे। वो यहाँ पर उसके लिए बन बनाकर लाई होती है। जब हम यहाँ पर देखते हैं कारुका को तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है इन सभी बन को देखकर। मियो यहाँ पर कहती है कि तुम जो हो एक दो बन खाकर ट्राई करो, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं। कारुका जो होती है एक बन यहाँ पर खाती है और वो कहती है कि तुम जो हो इसे कहाँ से खरीद कर लेकर आई हो। वो अंदर ही अंदर मुस्कुराती है और कहती है कि मैंने इसे खुद बनाया है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि क्या ये सभी तुम कर सकती हो, तुम तो सब कुछ कर सकती हो। वो कहती है ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कारुका कहती है कि कभी भी मैंने जो है यहाँ पर रहकर मिठाई नहीं खाई, जो तुमने मेरे लिए बनाया है ये बहुत अच्छा है। मियो यहाँ पर कहती है हम दोनों की ये सीक्रेट पार्टी हो गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि कियो और मियो दोनों जो है यहाँ पर जा रहे होते हैं गोडो से मिलने के लिए। वो यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर आए होते हैं। तभी यहाँ का डॉक्टर कहता है कि शायद मैंने तुम दोनों को कहीं पर देखा है। वो यहाँ पर कियो के मजे ले रहा होता है। वो कियो को पहले से ही जानता है। कियो कहता है कि मैं यहाँ पर किसी से मिलने के लिए आया हूँ। मियो को देखकर डॉक्टर कहता है कि तुम तो इसकी फियोंसे हो ना। तो वो कहती है कि हाँ, आपसे मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मेरा नाम यहाँ पर मियो है। वो कहता है मेरा नाम जाकूजी है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों यहाँ पर हैंडशेक करते हैं। डॉक्टर उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम जो हो बहुत ज़्यादा काम करती हो, अभी ठंड का मौसम है तो अपना ध्यान रखो। ऐसा बोलता है तभी पीछे से आवाज़ आती है, पेशेंट कोई बुला रहा होता है। तो डॉक्टर यहाँ पर भाग जाता है। कियो यहाँ पर कहता है इस डॉक्टर के पास यहाँ पर हीलिंग एबिलिटी है, जिसका यूज़ करके वो सभी को ठीक कर सकता है। वैसे ये रिलेटिव है मेरे मदर साइड का। फिर हम देखते हैं वो अपना हाथ देखती है तो उसका हाथ बिल्कुल हील हो चुका होता है। वो दोनों गोडो के पास आते हैं। गोडो उन दोनों को देखकर खुश हो जाता है, बट यहाँ कियो जो होता है वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। ऐसा लगता है वो किसी सदमे में चला गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी मियो होती है वो उससे पूछती है कि तुम कैसे हो, कैसा फील कर रहे हो। गोडो कहता है कि मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, गलती से मैं उस ट्रैप में फंस गया था, बट मैं जल्द ही ठीक होने वाला हूँ और दोबारा मैं अपने ड्यूटी को ज्वाइन कर लूँगा और फिर मैं उनसे बदला लूँगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा कियो होता है वो कुछ बोल नहीं रहा होता। तभी उससे बोलता है कि मैं जो हूँ अभी कुछ भूल गया हूँ तो थोड़ी देर में यहाँ पर आता हूँ, और वो यहाँ से बाहर चला जाता है। सभी लोग यहाँ पर चौंक जाते हैं कि कियो को क्या हो गया। गोडो यहाँ पर कहता है कि जो मेरे कमांडर है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके पास्ट का लाइफ कुछ याद आ गया होगा, क्योंकि पास्ट में भी ऐसा कुछ हुआ था।
मियो यहाँ पर कहती है कि पास्ट के बारे में तो मुझे नहीं पता है। यहाँ पर वो कहता है कि मेरे डैड और यहाँ पर कियो के डैड जो थे दोनों साथ में काम किया करते थे। मेरे डैड जो हैं वो कियो को बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करते थे। वो कियो की तरफ बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठे थे। उन्होंने जो है रात को एक दिन कहा कि कियो तुम्हारे पास बहुत अच्छी एबिलिटी है, तो तुम्हें जो है इस पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तुम इस पावर का यूज़ कर सकते हो एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए। पर यहाँ पर कियो जो होता है वो कहता है मैंने कोई पावर नहीं मांगा है और मुझे ये सब काम भी नहीं करना है। यहाँ पर जो गोडो के डैड होते हैं उनकी एज बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए वो चाहते हैं कि अपना काम जो है वो कियो को दे दें। बट कियो यहाँ पर बच्चा होता है तो उसके अंदर मेच्योरिटी नहीं होती। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर गोडो के डैड मर जाते हैं ड्यूटी करते हुए, क्योंकि उनकी पावर बहुत ही ज़्यादा कम होती है एज की वजह से। अब हम देखते हैं कि कियो जो होता है वो यहाँ पर देखता है कि कुछ दिन पहले ही तो इन्होंने मुझसे कहा था कि मैं जो हूँ पावर्स का यूज़ कर सकता हूँ और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ। अब मुझे समझ में आया कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है। मियो ये सारी बातें सुनकर चौंक जाती है। गोडो यहाँ पर कहता है कि मुझे इस हालत में देखकर लगता है उन्हें जो है पुरानी बातें याद आ गई, इसीलिए वो शायद बाहर चले गए। मियो यहाँ पर कहती है मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता था पुराने पास्ट के बारे में। यहाँ पर गोडो कहता है आपको तो जानना चाहिए, आप अगर मेरे कमांडर से पूछेंगी तो वो आपको बहुत खुशी खुशी से बता देंगे। मुझे लगता है कि आपको उन्होंने कारोकू के बारे में भी नहीं बताया होगा। यहाँ पर वो पूछती है कि कारोकू के बारे में क्या बताया नहीं है, क्या है कारोकू के पास्ट। तो यहाँ पर वो कहता है मुंह बंद कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर मियो को पता नहीं होता। तभी साइड में खड़ा हुआ लड़का कहता है कि जो कूडो है, जो हमारा कियो है, उसकी दुल्हन थी पहले कारुका, होने वाली दुल्हन यानी फियोंसे थी। अब हम देखते हैं कारुका जो होती है वही रूम के बाहर खड़ी होती है गेट के पास, और ये सारी बातें सुनकर वो यहाँ से भाग जाती है और मियो ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कियो और मियो दोनों जो है एक छोटी सी वॉक पे आए होते हैं। मियो के दिमाग में अभी भी यही बात होती है कारुका की कि वो जो है उसकी मंगेतर रह चुकी है मेरे हस्बैंड की। यहाँ पर गोडो जो है बताता है कि किसी कारणवश जो है यहाँ पर कियो ने उसे मना कर दिया था। यहाँ कियो बताता है मियो से कि मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से जो है तुम्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ रहा होगा। मैं भी शर्मिंदा हूँ अपनी पास्ट में की गई हुई चीज़ों से। मैं नहीं चाहता था कि गोडो के डैड जो है इस तरह से मर जाएं, मेरी वजह से ही वो शायद मर चुके हैं। गोडो ने तुम्हें बताया होगा मेरे पास्ट के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें। वो कहती है कि हाँ थोड़ा बहुत तो बताया था उन्होंने, क्योंकि वो यहाँ पर स्वॉर्ड को देखती है। वो स्वॉर्ड यहाँ पर गोडो के डैड की ही होती है। वो कहता है कि हाँ पावर के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। उस वर्ड का मतलब अभी मैं नहीं समझता था, क्योंकि उस समय जो है गोडो के डैड के साथ हमारी फाइट चलती रहती थी। मेरी फैमिली और गोडो की फैमिली की ज़्यादा नहीं बनती थी, उसी वजह से मैंने उसके डैड की बात को नहीं माना, बट उसके डैड की बात को मुझे मानना चाहिए था। यहाँ पर तुम्हें कुछ और जानना है क्या? क्या तुम कुछ और जानती हो? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मियो कहती है कि हाँ मैं आपके पास्ट के बारे में जानना चाहती हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। कियो यहाँ पर कहता है जितना मैंने तुम्हें बताया वो काफ़ी है। कि मियो कहती है कि नहीं, मुझे आपके फियोंसे के बारे में जानना है। मुझे पता चला है कि आपकी फियोंसी जो थी वो काराकू थी, तो क्या आप दोनों जो है प्यार करते थे? तो यहाँ पर जो हमारा कियो होता है वो कहता है कि काराकू जो है वो बहुत ही अच्छी लड़की है और बहुत सुंदर भी है, बट मैंने उसे अपने दुल्हन के रूप में अपनाया नहीं है। मैं जो हूँ उसे दुल्हन नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ काम करती है, वो टैलेंटेड है, उसमें कोई शक नहीं है। बट तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, तुम ही एक मेरी दुल्हन हो, मेरे दिल ने तुम्हें अपना बनाया है, तो प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लेना। मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ और मुझे माफ़ कर देना। तुम्हें जो है बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील हो रहा होगा। हम दोनों जो है साथ में काम करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं, और आज से मैं तुम्हें अपनी सारी बातें शेयर करूँगा। वैसे तो मुझे पसंद नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मियो यहाँ पर सो रही होती है। सपने में वो देखती है कि चारों तरफ एक ब्लैक जैसा जगह पे आ जाती है, जहाँ बहुत सारे मिरर लगे होते हैं। वो जो है एक एक करके टूटने लग जाते हैं। उनमें जो है
सभी के चेहरे दिखाई दे रहे होते हैं जिनको वो जानती है। जैसे उसमें कारुका का चेहरा दिखाई देता है और कुछ मिलिट्री मैंस का, साथ में उसके डैड का भी चेहरा दिखाई देता है। फिर हम देखते हैं कि वो शीशा यहाँ पर टूट के उसके हाथों में लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है और वो उठ कर देखती है कि उसके हाथ में कुछ चोट तो नहीं लगी, पर हाथों में चोट नहीं लगी होती है। अब वो तैयार होकर यहाँ किचन के अंदर आती है। कारुका किचन के अंदर ही होती है। वो उसे गुड मॉर्निंग कहती है और कहती है कि कल हम गोडो से मिलने के लिए गए थे, मैं तुम्हारे लिए कुछ चाय बना देती हूँ, फिर हम बैठकर बातें करेंगे, तुम तो चाय पियोगी ना। तो वो कहती है कि नहीं, मैं जो हूँ आपकी चाय नहीं पी सकती हूँ, क्योंकि आपकी चाय बनाने पर मेरा कोई भी हक नहीं है कि मैं जो हूँ आपकी बनाई हुई चाय को पीऊँ। जब आप वहाँ पे मिलने गई थी तो उसी दिन मैं भी मिलने के लिए गई थी। जब वो गोडो बता रहा था मेरे बारे में, वो बात मैंने सुना था। मैं ही जो हूँ उनकी फियोंसे थी, बट मैं जो हूँ उनसे शादी नहीं कर पाई। मैं जो हूँ उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं एक साइड वाला लव करती हूँ, बट वो शायद मुझसे नहीं करते हैं। मुझे ये सारी बातें उन्हें पहले ही बता देनी चाहिए थी, पर मैं जो हूँ बता नहीं पाई। मैंने जो है उन्हें कभी नहीं बोला कि मैं जो हूँ उनके बारे में क्या सोचती हूँ और क्या फील करती हूँ। तभी जो है मुझे कॉल आया इस जगह पर आने का, तो मुझे लगा कि सभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, पर मुझे जो है यहाँ पर ड्यूटी मिली। मैं आपसे मिली और मैं जो हूँ आपके साथ टाइम स्पेंड करने लगी। आपको देखकर मेरे दिल के अंदर अजीब सी फीलिंग थी, पर जैसे जैसे मैंने आपसे बात करना स्टार्ट किया तो आप मेरी दोस्त बन गई। इसके अलावा आपने जो है मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और साथ में आपने जो है मेरे लिए खाना बनाया और मुझे खाना खिलाया भी है। तो आप जो है बहुत ज़्यादा दयालु हैं, बट मैं ये सब नहीं सहन कर सकती हूँ। मैं आपका जो है और ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा सकती हूँ। मैं इसके लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप भी तो जान चुकी हैं मेरे पास्ट के बारे में, तो मुझे नहीं लगता है कि आप जो है चाहेंगी मेरी मदद करना। इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप मेरी और ज़्यादा मदद करें और मैं आपके बहुत ज़्यादा करीब हो जाऊं। मैं माफ़ी चाहती हूं इसके लिए जो मैं ये सारी बातें आपको कह रही हूं। यहाँ पर जो मियो होती है वो कहती है कि तुम अपना सर ऊपर उठा सकती हो। वो अपना सर उठाती है और यहाँ मियो को देखने लग जाती है। मियो कहती है कि मुझे पता है कि तुम जो हो मेरे हस्बैंड की फियोंसे थी, पर इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। तुम्हें थोड़ी पता था कि तुम मेरी फ्रेंड बनोगी, बट तुम जो हो मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड हो और मैं जो हूँ तुम्हारी पहली फ्रेंड हूँ और तुम भी मेरी सबसे पहली फीमेल फ्रेंड हो। फ्रेंडशिप भी उतनी इम्पोर्टेंट होती है जितना कि प्यार इम्पोर्टेंट होता है। तो हम दोनों जो है अपने फ्रेंडशिप को कंटिन्यू रखेंगे और तुम जो हो किसी तरह की बात मुझसे कर सकती हो, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहीं पर सीन चेंज हो जाता है। हम अराता को देखते हैं। अराता जो है यहाँ पर आ रहा होता है जेल के अंदर। तभी हम देखते हैं कि एक गाड़ी उसके अंदर से गुजरती है और जिसके अंदर जो है एक क्रिमिनल होता है जो कि आपने पिछले सीजन में देखा होगा। इसका नाम मिकादो होता है। उसे देखकर घबरा जाता है। वो कहता है सारे गार्ड कहाँ चले गए। वो भागते हुए अंदर आता है। वो देखता है कि सारे गार्ड जो है उनके दिमाग में कुछ हो रहा है। वो उनको देखते ही समझ जाता है कि ये जो है उसी की एबिलिटी है, उसी ने ये पावर यूज़ करी होगी। इधर हम देखते हैं कि कियो को भी पता चल जाता है। उसको भी मैसेज मिलता है कि मिकादो जो है वो जेल से भाग गया है, तो उसे पकड़ने के लिए यहाँ से उसे जाना पड़ेगा। सभी गार्ड्स को वो कहता है कि सभी को ध्यान रखना है और यहाँ पर मैं जब तक लौटता नहीं अपने गार्ड को डाउन नहीं करना है। इधर हम देखते हैं एक गार्ड जो होता है वो खड़े होकर यहाँ पर गेट खोलता है और यहाँ पर देखता है कि नीचे जो है एकदम से उसके पानी आ गया है और वो पानी के अंदर घुस गया है। उसे लग रहा होता है कि वो पानी के अंदर डूब जाएगा और उसके दिमाग को यही फील हो रहा होता है, तो वो यहीं पर मर जाता है। हम देखते हैं कि साइड से एक आदमी यहाँ से गुजरता है। इधर हम देखते हैं कि मियो को सभी सोल्जर जो होते हैं घेर लेते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। वो जो है डोजो रूम चूज करते हैं क्योंकि डोजो रूम के अंदर चारों तरफ से देख सकते हैं। तभी यहाँ पर लाइट कट जाती है। नाओ ओशी जो होता है वो कमरे के अंदर एंटर करता है और कहता है कि मेरे स्वागत करने के लिए इतने सारे लोग मैं देखकर बहुत खुश हुआ, और वो उन्हें देखकर स्माइल करता है। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।